तो चलो आज बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझा और कैसे बनाने हैं हमको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, उसको समझा है। और जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये क्वेश्चन बेसिकली उसी पर बेस्ड है, राइट। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपकी बुक में है 5th नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5th निकाल लीजिए आप लोग एक बार फटाफट से। आज सर निकाल लिया। ओके, चलो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5th का ए पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। ऑन 1st of April 2023 ए एंड बी, हमारे पास दो पार्टनर है ए एंड बी, commenced business with capitals of rupees 6 lakh rupees and 2 lakh rupees respectively। हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है अपनी लैंग्वेज में पहले एक बार कन्वर्ट जरूर से करेंगे। तो हमारे पास में दो पार्टनर है ए एंड बी, और इन लोगों की जो कैपिटल है इसकी है 6 लाख रुपीस की और इसकी है 2 लाख रुपीस की। और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है इस साल ही, है ना, पहले से बिजनेस नहीं चल रहा है ये। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। On 31st of March 2024, the net profit was 2,40,000 per annum। इनका जो साल भर का प्रॉफिट है वो है 2,40,000 रुपए का। उसको भी हम लोग एक बार यहां पर लिख लेते हैं। ये तो इनकी कैपिटल है। और जो नेट प्रॉफिट हुआ है साल भर में, अच्छी बात है, इस क्वेश्चन में उसने मुझे प्रॉफिट निकाल कर दे रखा है। तो दोनों का जो प्रॉफिट हुआ है साल भर में वो हुआ है कितने रुपए का, 2,40,000 रुपए का। इट्स 2,40,000 रुपीज नेट प्रॉफिट। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। जो भी कैपिटल है उसके ऊपर हमको 6% के रेट से इंटरेस्ट पे करना है। आईओसी जो है इसके कैपिटल पर भी 6% इंटरेस्ट पे करेंगे और इसके कैपिटल पर भी 6% के रेट से इंटरेस्ट पे करेंगे पर एनम के हिसाब से। आगे चलते हैं, देखते हैं। बी वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹60,000 पर एनम। बी को सैलरी मिल रही है 60,000 रुपए साल भर की। तो यहां लिख देंगे हम लोग बीज सैलरी। नाम क्या है बी का, ये रहा। और 60,000 रुपीज पर एनम के हिसाब से उसको सैलरी मिल जाएगी। एनुअल सैलरी उसकी ये हो गई। आगे क्या कह रहा है, द ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी वर ₹60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ड्रॉइंग्स भी दे रखी है यहां पर, तो यहां लिखेंगे ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स कितनी कितनी है, ड्रॉइंग्स है 60,000 ए की है और 40,000 बी की है। इसकी हो गई 60,000 और इनकी हो गई 40,000 रुपीज। क्या इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट फर्म चार्ज कर रही है? यस, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बीइंग ₹2,000 बी ₹1,000। उसने आपको निकाल कर दे रखा है, आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो जो ए ने ड्राइंग्स की उसके ऊपर 2,000 का इंटरेस्ट बनता है और जो बी ने ड्राइंग्स की उसके ऊपर 1,000 का इंटरेस्ट बनता है। इसको कहेंगे शॉर्ट में आईओडी। इसका 2,000 रुपीज का और इसका 1,000 रुपीज का इंटरेस्ट बनता है। आगे देखते हैं हम लोग। अस्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, यानी जो इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, यानी जो भी प्रॉफिट होगा दोनों उसको 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, क्या करना है आपको, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31st of March 2024। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पी और पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो आपको क्रिएट करने हैं। चलो ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले बनाएंगे परफॉर्मा। किसका? पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यहां लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स। यहां आ जाएगा अमाउंट। यहां पर फिर से लिखेंगे पर्टिकुलर्स। और ये एग्जाम में आपको जरूर से लिखकर आना है। और यहां आ जाएगा अमाउंट। कोई भी अकाउंट हो, ये साइड होती है क्रेडिट साइड और ये होती है आपकी डेबिट साइड।
अब बनाएंगे हम लोग इसके बाद में क्या, पार्टनर्स का अकाउंट। ओके, तो पार्टनर्स का अकाउंट का परफॉर्मा भी मैंने आपके लिए यहां पर बना रखा है पहले से ही, ताकि समय हमारा खराब ना हो। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ओके जी, तो यहां पर जो है हमने पार्टनर्स के अकाउंट का परफॉर्मा बना रखा है। ऊपर लिखेंगे यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कल सिखाया था परफॉर्मा कैसे बनता है, पूरा एक एक चीज समझाई थी। इसके बाद में ये साइड जो होती है वो डेबिट साइड होती है, वो लिख देना यहां पर। ये होती है आपकी क्रेडिट साइड, वो लिख दीजिएगा यहां पर। इसके बाद में यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां आएगा अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पर आएगा अमाउंट। और जो पार्टनर्स के नाम है, हमारे पार्टनर्स के नाम क्या क्या है एक बार देख लें। हमारे पार्टनर्स के नाम है ए एंड बी, तो ए एंड बी का नाम यहां पर हमको लिख देना है। ये ए का अमाउंट हो जाएगा, यहां पर बी का अमाउंट आ जाएगा, यहां पर ए का और यहां पर बी का अमाउंट आ जाएगा। पहले हमने परफॉर्मा तय कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने मुझे क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, और कैपिटल जो बैलेंस शीट में आती है, मेरा कोई काम यहां पर नहीं है, क्योंकि उसने मुझे बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहा है। ओके, अगली चीज उसने मुझे कही है कि मैं क्या करूं, नेट प्रॉफिट दे रखा 2,40,000 रुपीज का। तो हम जब बनाते हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हमने देखा इसके अंदर कि सबसे पहले जो है हमको लिखना होता है यहां पे बाय नेट प्रॉफिट। ये कहां से आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। और ये प्रॉफिट कितना है आपके पास में, 2,40,000 रुपीज का आपके पास में नेट प्रॉफिट ये है। इसके अलावा इधर क्या आता है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो मैंने आपको नोट्स पे पीछे सिखा चुका हूं। अगर आपको नहीं याद तो पीछे जाइए और सेकंड क्लास में जाकर देखिए कैसे होगा। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने मुझे इंटरेस्ट निकाल कर दे रखा है ड्राइंग्स पर। कितने रुपए का, 2,000 बनता है ए का, और बी का बनता है 1,000 रुपीज का। तो यहां पर लिख देंगे ए एंड बी, यहां पर इसका हो गया 2,000, यहां पर हो गया इसका 1,000। टोटल मिला के फर्म को जो है 3,000 रुपीज की इंटरेस्ट मिल गया ड्राइंग्स पर। इसके अलावा इधर हम लोग क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये मैंने सिखाया था, मैं शॉर्ट में इसको आईओसी कहूंगा। एग्जाम में आपको शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो यहां पर बात करते हैं ए के बारे में और बी के बारे में। तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे कैपिटल पर इंटरेस्ट की। तो एक बार इसको हम वर्किंग नोट में यहां पर कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, इसको दिखा देंगे हम लोग काय में, वर्किंग नोट में। ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं। तो जो ए की कैपिटल है वो कितनी है, 6 लाख रुपीज की। 6 लाख रुपीज की ए की कैपिटल है, एंड 2 लाख रुपीज जो है वो बी की कैपिटल है। किस परसेंट के रेट से हम इस पे इंटरेस्ट देंगे, क्वेश्चन में कहा कि 6% के रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना होगा आईओसी के ऊपर, यानी कैपिटल पर जो इंटरेस्ट होगा। तो लिखेंगे 6/12, ये 6% हो गया, 6% ये हो गया। तो आपके पास में जो ए की कैपिटल पर इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 36,000, और बी पर बनेगा आपका 12,000। डन है ना जी, परफेक्ट। तो 36,000 रुपीज का यहां पर इंटरेस्ट आ जाएगा ए का, और बी का आएगा 12,000 रुपीज का। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 48,000। डन। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, हम देखते हैं क्या किसी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन मिल रहा है क्या। तो देखो क्वेश्चन में क्या कोई सैलरी है क्या, यस सैलरी है। और बी को यहां पर सैलरी मिल रही है कितने रुपए की, 60,000 पूरे साल भर की पर एनम की। तो यहां हम लोग लिखेंगे सैलरी टू बीज सैलरी अकाउंट, 60,000 रुपीज की सैलरी यहां मिलेगी। डन। इसके अलावा क्या और कोई चीज है यहां पर, नहीं। प्रॉफिट हमने लिख दिया, आईओसी की बात हो गई है, सैलरी की बात हो गई, और ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट है उसके बारे में बात हो गई। डन। तो ये पूरा काम हमारा हो गया। अब हमें यहां पर टोटलिंग करनी पड़ेगी इसकी दोनों ओर से।
इसको पूरा ऐड करेंगे तो ये आएगा 2,43,000। और फिर हम इसमें से इस पूरे को ऐड करेंगे, जो बचेगा उसे कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो देखते हैं कितना आता है। 2,43,000 में से लेस करेंगे 48,000, लेस करेंगे 60,000, तो ये आएगा 1,35,000 रुपीज का डिविजिबल प्रॉफिट, जो हम पार्टनर्स में बांट देंगे और लिखेंगे यहां पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर है ए एंड बी, और जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,35,000 रुपीज का, जिसको अभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले इस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं, 2,43,000, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए और बी के अंदर। आइए देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ए के बारे में बात करते हैं, बी के बारे में बात करते हैं। यहां पर प्रॉफिट जो हमारे पास आया है वो आया है 1,35,000 रुपीज का, जिसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। इनका जो रेशियो है आपस में, वो क्या रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस का? वो रेशियो है 1:1। इक्वली प्रॉफिट बांटने को कहा है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। यहां पर देखते हैं, तो इक्वली मतलब 1/2 इसका हो जाएगा और 1/2 इसका हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 67,500, 67,500। इतना समझ में आया निशिता? बाकी लोगों को प्लीज से यस और नो। यस सर। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को यहां पर लिख देना है। 67,500 इसका हो गया और 67,500 इसका प्रॉफिट हो गया। दैट्स इट। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और मैक्सिमम केस में वो ये पूछेगा आपसे, और इसी प्रकार से इसको बनाना होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर, और सबसे पहले जो है हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या तो लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी या लिखते हैं बाय बैंक। अगर उन्होंने इस साल बिजनेस स्टार्ट किया तो लिखेंगे बाय बैंक, और अगर पहले से ही बिजनेस चलता हुआ आ रहा था तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में उसने साफ कहा है कि उन्होंने इस साल ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा कह रहा है क्या क्वेश्चन में? देखो एक बार फटाफट से प्लीज चेक। क्या क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि उन्होंने इस साल बिजनेस स्टार्ट किया? यस, कहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल, यानी उन्होंने इस साल ही जो है बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहां पे हम लोग बाय बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पे बाय बैंक अकाउंट। 6 लाख रुपीस जो है वो ए ने लगाए हैं और 2 लाख रुपीस वो बी ने लगाए हैं। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल हो गई। अब इसके बाद जो जो इनको मिला इस साल में वो सब यहां पर आ जाएगा। ये साइड इनकम साइड है, तो देखो पार्टनर्स को किस किस चीज का प्रॉफिट हुआ है। आइए देखते हैं। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिला, तो पार्टनर के लिए फायदा है कि नहीं है, और अगर फायदा है तो यहां पर आएगा क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहां लिखेंगे हम लोग बाय आईओसी अकाउंट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना कितना इनको इंटरेस्ट मिला है? 36,000 एंड 12,000, तो यहां आ जाएगा 36,000 और यहां आ जाएगा 12,000। इसके अलावा क्या किसी पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन मिला? यस, सैलरी मिली है। किसको? बी को सैलरी मिली है, तो यहां पर आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट। और बी को मिली है सैलरी कितने रुपए की? 60,000 रुपीज की। ए को कुछ नहीं मिला, डैश लगा देंगे उसके अंदर। और इसके अलावा देखें तो पार्टनर्स को जो है प्रॉफिट में हिस्सा मिला है, ए को 67,500 रुपीज का, और यही मिला बी को भी। तो इसको लिखते हैं हम लोग बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। पीछे जाके जो है एक बार नोट्स को जरूर से देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो, क्योंकि मैंने वहां पर बिल्कुल एग्जैक्टली आपको समझाया है ये। तो यहां आ जाएगा 67,500, 67,500, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है तो यहाँ की टोटलिंग कर लेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले इस साइड में क्या क्या आता है। अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स यहां पर आएगी, और अगर पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो वो भी यहां पर आएगा, और वो भी फर्म कर रही है इस क्वेश्चन के अंदर आईयूडी।
ड्राइंग्स की बात करते हैं तो पार्टनर से ड्राइंग्स कितने रुपए की है, आइए देखते हैं। तो ड्राइंग 60,000 रुपए की थी ए ने, और बी ने की थी 40,000 रुपीज की। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 60,000 रुपीज की ड्राइंग्स ए ने की है एंड 40,000 रुपीज की ड्राइंग्स जो है वो बी ने की है। और क्या इस पर कोई इंटरेस्ट था? यस, 2,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए को पे करना पड़ेगा और बी को 1,000 रुपीज का पे करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा 2,000 इसका और 1,000 रुपीज इसका, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो इतना जो है ए ने अर्न किया, इतना उसने खर्च कर दिया, जो बाकी बच गया उसे कहेंगे बैलेंस सीडी। तो यहां पर आएगा टू बैलेंस सीडी। आइए सॉल्व करते हैं, पहले चेक करते हैं कितना अर्न किया है ए ने। सो 6 लाख रुपीज की कैपिटल थी, 36,000 रुपीज का उसको आईओसी मिल गया, और प्रॉफिट में उसको 67,500 रुपीज मिल गए। तो ये टोटल हो गया 7,03,500। और इसने कितना एक्सपेंस किया यहाँ पर? इसने इसमें से 60,000 का ड्राइंग्स कर ली और उस पर 2,000 का फर्म ने इंटरेस्ट लगा दिया। तो इसका बैलेंस सीधी आएगा 6,41,500। एक बार चेक करो क्या ये आ रहा है कि निशिता, बाकी बच्चे चेक करो। यस सर। ये आ रहा है, परफेक्ट। तो ये हो जाएगा 7,03,500। सेम ऐसे ही चेक करो, बी को कितना फायदा हुआ, 2 लाख रुपए उसने लगाए थे, 12,000 उसको आईओसी मिल गया, 60,000 की उसको सैलरी मिल गई और 67,500 का उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया। तो दिस इज 3,39,500। और कितना खर्च किया उसने? 40,000 उसने यहां खर्च कर दिए और 1,000 रुपीज का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ गया। तो इसका बैलेंस बचेगा 2,98,500। चेक करो क्या यही आ रहा है क्या? यस सर। परफेक्ट। तो ये है एक्चुअल में जो मैं कल आपको कह रहा था कि मेनली वो जो है आपसे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछेगा इस चैप्टर में। इससे वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, और मैक्स टू मैक्स जो है वो आपसे क्या करेगा? बैलेंस शीट बनवा लेगा। वो आपसे ट्रेडिंग और पी एंड एल नहीं बनवाएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन उसने करवाया था। वो तो सिर्फ एक बार वो चाहता था कि आपको रिमाइंड करवा दे आपकी 11th क्लास पे। अब अगले क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक पॉइंट को समझना जरूरी है। इस नोट को बना लीजिएगा आप लोग पहले फटाफट से। एक नोट मैंने बनाया है और ये नोट ये है, इफ ड्राइंग्स ऑफ द होल ईयर इज गिवन। मैं आपको पहले सिंपल लैंग्वेज समझा दूं। अगर क्वेश्चन में उसने ये बता रखा है कि इस पर्टिकुलर पार्टनर ने पूरे साल भर में इतने रुपए की ड्राइंग्स दी है ना, तो इस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें? पिछले क्वेश्चन में तो उसने आपको इंटरेस्ट निकाल के दे रखा था, राइट? तो अगर मान लीजिए उसने पूरे साल भर की आपको ड्राइंग्स दे रखी है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फोकस करना है जो ड्राइंग्स पर लगेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे पर एनम लिखा हुआ है तो आपको उस पर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। और अगर उसके आगे यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे अगर पर एनम वर्ड नहीं लगा हुआ तो आपको पूरे साल भर का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये पॉइंट है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका फॉर्मूला होगा आपके पास में, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 6/12 अगर पर एनम वर्ड दिया हुआ है तो। इस नोट को एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। बस अगले क्वेश्चन में हमें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस नोट के अकॉर्डिंग। परफेक्ट है। चलो इसको पॉज करके एक बार जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ का ही बी पार्ट है, अनुभा एंड काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म। हमारे पास में दो पार्टनर है, तो पहले इन पार्टनर्स के हम लोग नाम एक बार लिख लेते हैं। यहां पर हमारे पास में अनुभा एंड काजल दो पार्टनर हमारे पास में हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 में ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा, 3 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 2 रुपए जो है वो अनुभा के हो जाएंगे और 1 रुपया जो है काजल का हो जाएगा। परफेक्ट है। आगे चलते हैं। देयर कैपिटल्स वर ₹90,000 एंड ₹60,000। इसका मतलब ये हुआ कि देखो इन लोगों ने क्या है, पार्टनरशिप में एंट्री की है, नया नया बिजनेस है, तो यहां पर भी हम ये मानकर चलेंगे कि न्यू बिजनेस है, तो हम लोग बाय बैलेंस बीडी के जगह बाय बैंक लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त, और ये नोट हम डाल देंगे। ओके, तो इनकी जो कैपिटल है वो है यहां पर कैपिटल लिखेंगे पहले
हमारे खुद के वर्किंग नोट के अंदर, ये हमारा खुद का पर्सनल वर्किंग नोट है, जिसके बाद हमको क्वेश्चन देखना नहीं पड़ता। तो 90,000 एंड 60,000 रुपीज की इनकी कैपिटल है, इसकी है 90,000 और इसकी है 60,000 रुपीज। परफेक्ट। आगे चलते हैं। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹45,000। जो प्रॉफिट हुआ है पूरे साल भर में वो हुआ है 45,000 रुपीज का। उसको नीचे लिख लेते हैं एक बार। जो 45,000 रुपीज का इन लोगों को पूरे साल भर में प्रॉफिट हुआ है। ओके। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, इन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट बनाया है अपना, ओरल अग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड बनाई है, रिटन अग्रीमेंट है। बोथ पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ऑफ ₹700 पर मंथ टू अनुभा। अनुभा को 700 रुपीज पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी, और जो मिलेगी काजल को सैलरी वो होगी 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। हम जो अकाउंटिंग करते हैं ना, वो पर मंथ के हिसाब से नहीं करते, एनुअल बेसिस पे करते हैं। और अगर एनुअल बेसिस पे करते हैं तो हमें पूरे साल भर में उसको कितनी सैलरी मिलेगी उसके बारे में बात करना होगा। 700 रुपीज पर मंथ है, तो साल भर की सैलरी कितनी होगी? 8400 रुपीज, है ना। तो लिखते हैं पहले हम लोग यहां पर सैलरी। तो 700 रुपीज सैलरी मिलेगी तो पर मंथ, तो पूरे साल भर की कितनी होगी? 8400 रुपीज सैलरी इसकी बन जाएगी। और इसको मिलेगी 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, तो साल भर की इसकी सैलरी हो जाएगी 6000 रुपीज। आगे देखते हैं। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। हमें कैपिटल पर भी इंटरेस्ट यहां पर देना होगा, इट्स IOC। और वो कितना परसेंट है? वो 5% आपको देना होगा। परफेक्ट। आगे क्या कह रहा है? द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वर ₹8500 अनुभाग की ड्रॉइंग्स है, एंड 6500 रुपीज काजल के ड्रॉइंग्स है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ड्रॉइंग्स। 8500 रुपीज इसकी है, और इसकी है 6500 रुपीज। निशिता, अगर कोई चीज बुक से मैच नहीं हो रही तो मुझे बोल देना, है ना, कि कोई चीज गलत आ रही है उसके अंदर। ओके, सर। परफेक्ट। आगे कह रहा है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट 5% पर एनम ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पर जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो भी 5% है जी, पर एनम का। IOD भी 5% है, IOC भी 5% है, तो इसके ऊपर हमको 5% लगाना है। इसने कहा है पर एनम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और अगर पूरे साल भर की उसने आपको ड्राइंग्स दे रखी होती है तो फिर उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसका आगे पर एनम वर्ड दिया होता है तो हमें 6 मंथ्स का इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, जो अभी हमने नोट समझा था, वो इसका मतलब हुआ। आगे और देखते हैं ये क्या कह रहा है हमसे। आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अस्यूमिंग दैट कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। वो बोल रहा है कि सिर्फ पार्टनर्स के अकाउंट बना दो, लेकिन बिना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हम पार्टनर्स अकाउंट नहीं बना सकते। तो इससे चाल चलिए हमारे साथ, है ना। बोल तो रहा है बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना होगा। तो चलिए बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग। तो सबसे पहले परफॉर्मा यहां पे तैयार कर लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये साइड हो गई आपकी क्रेडिट, ये साइड आपकी हो गई डेबिट। यहां लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स, यहां पर आएगा अमाउंट, यहां आएगा पर्टिकुलर्स, यहां आएगा अमाउंट। डन। पार्टनर्स, सॉरी, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? यहां लिखते हैं बाय P&L अकाउंट, या प्रॉफिट, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है। P&L अकाउंट ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट। अब हम समझ चुके हैं धीरे धीरे कि यहां पर क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट कितना कहा उसने? प्रॉफिट कहा है 45,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे 45,000 रुपीज का प्रॉफिट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इधर मैक्सिमम 2 ही चीजें आती है, एक तो प्रॉफिट आता है और दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। दोनों पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स की है, अनुभा एंड काजल, दोनों ने ड्राइंग्स की है, तो हमें उस पर कैलकुलेशन करना होगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट यहां बनाएंगे वापस से, और यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अनुभा की बात कर रहे हैं, काजल की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो अनुभा ने कितने रुपए की ड्राइंग्स की है, 8500 रुपीज की अनुभा की है ड्राइंग्स, और इसकी है 6500 ड्राइंग्स। अब देखो इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रहा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है 5%, ठीक है। तो यहां आएगा 5%, 5%। और चूंकि उसने आगे मुझे दे रखा है वर्ड पर एनम, जो मैंने नोट पे लिखवाया था आपको, ये पर एनम वर्ड अगर दे रखा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे, तो फिर हम इसको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो लिखेंगे 6/12। और यही अभी हमने नोट में देखा था। तो चलो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा पूरा पूरा ये 8500 का 5% इंटू 6/12, तो ये आएगा 212.5, यानी 212 रुपीज एंड 50 पैसा। तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 213। इसके बाद में 6500 का 5% इंटू 6/12, ये आएगा आपके पास में 162 रुपीज 50 पैसा। तो इसको भी हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे और ये बन जाएगा 163। राउंड ऑफ कर दीजिएगा एग्जाम के अंदर भी। परफेक्ट। तो हमारे पास में अब ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आ चुका है, और अब देखते हैं यहाँ पे इसका कितना आया था 213, और इसका आया था 163। दोनों की टोटलिंग कर दीजिएगा और इसको बाहर दिखा दीजिएगा। 213 प्लस 163, ये हो गया 376। टोटलिंग यहां कर देंगे। इसके बाद में टोटलिंग कर ही दो, एक काम करो 45,376। इस साइड में क्या आता है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग यहां पर IOC टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अनुभा एंड काजल। तो चलते हैं एक बार कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन ऑफ IOC, अनुभा एंड काजल। एग्जाम में इस तरह से अगर वर्किंग नोट बनाकर आएंगे तो आपको फायदा होगा। कैपिटल कितने रुपए की है, इसकी 90,000, इसकी 60,000 रुपीज की। तो यहां लिखेंगे 90,000, यहां होगा 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है देखते हैं एक बार, वो भी 5% ही है। यहाँ पे पर एनम वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां लिखेंगे 5%, और यहाँ पे 5%। जो वो रूल था वो सिर्फ और सिर्फ इस पर था, IOD पर था। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500 आई बिलीव, एक बार चेक कर लीजिएगा। और ये हो जाएगा आपके पास में 3000 आई बिलीव, एक बार चेक कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो यहां लिखते हैं 4500, यहां लिखते हैं 3000। टोटल मिला के फर्म को जो है वो 7500 रुपीज का कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना होगा। इसके बाद अगर किसी पार्टनर ने को सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन में कोई सैलरी वगैरह है क्या, बिल्कुल सैलरी, और दोनों पार्टनर को सैलरी मिल रही है 8400 रुपीज की अनुभा को एंड 6000 रुपीज के काजल को। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, अनुभा एंड काजल। अनुभा की जो सैलरी है वो आई थी हमारे पास में 8400 रुपीज की, और उसकी आई थी 6000 रुपीज। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपके पास में 14,400। डन। क्या कोई रिजर्व की बात हुई थी क्या, नहीं कोई रिजर्व की बात तो हुई नहीं है। ठीक है, सारे काम हमारे हो चुके हैं इसके अंदर। IOD के बारे में बात हो गई, ड्राइंग्स की बात हो गई, प्रॉफिट की बात हो गई, सारी बातें हो गई। डन। तो अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे इसके अंदर डिविजिबल प्रॉफिट, और पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और उसके लिए लिखेंगे यहां पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनुभा एंड काजल। और टोटलिंग यहां पे हम लोग कर देंगे 45,376।
376। ठीक है, निकालो प्रॉफिट कितना आया सबसे पहले। तो 45,376 में से लेस करेंगे 7,500, लेस करेंगे 14,400। देखो प्रॉफिट जो आ रहा है निशिता या बाकी लोग देखो एक बार, क्या 23,476 आ रहा है क्या? यस सर। परफेक्ट। 23,476 इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अनुभा और काजल के अंदर, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो यहां पर फिर से हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पूरा पूरा, शॉर्ट में कुछ मत लिखना ना। ओके, अनुभा एंड काजल, जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है? 23,476, 476। ठीक है, और इनका आपस में रेशियो कितना वो देख लो। इनका जो रेशियो आपस में है वो है 2:1 के रेशियो में। तो 2/3 इसको मिलेगा एंड 1/3 इसको मिलेगा। सॉल्व करके देखते हैं एक बार। इंटू 2/3, तो ये हुआ 15,651 पॉइंट्स में आएगा, तो उसको राउंड ऑफ कर दीजिएगा आप, है ना। और इसका देखते कितना आएगा। इसका आएगा 7,825। चेक करो एक बार, क्या प्रॉफिट यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है क्या, दे रखा है क्या क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लो प्लीज। तो यहां पर हो जाएगा 15,000, कितना आया था? 651। और जो इसका प्रॉफिट कितना आया था? 7,825। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम चलेंगे किसकी ओर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओर। देखते हैं सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी या बाय बैंक। इस साल बिजनेस स्टार्ट किया है तो बाय बैंक लिखेंगे, बिजनेस पहले से चलता हुआ आ रहा है तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। और क्वेश्चन में अगर कुछ भी आपके पास में क्लैरिफाइड नहीं हो तो नीचे नोट डाल के जो इच्छा हो कर देना। मैं यहां पर ये मान के चल रहा हूं कि बिजनेस जो इस साल स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फिर से बाय बैंक अकाउंट। नाम इनका क्या था? अनुभा एंड काजल। अनुभा एंड काजल, बाकी सब कुछ वैसे ही बनेगा जो हमने पहले बनाया था। एंड चलो देखते हैं कितना पैसा लगाया इन्होंने स्टार्टिंग में। कैपिटल कितने रुपए की है? 90,000 एंड 60,000 रुपीज के कैपिटल है। तो यहां आ जाएगा 90,000 और यहां आ जाएगा 60,000 रुपीज। डन है, इतना समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं इन्होंने साल भर में क्या क्या प्रॉफिट कमाया है, वो देखते हैं एक बार। पहले को मिला है आईओसी, तो यहां लिखेंगे बाय आईओसी अकाउंट। कितना मिला है अनुभा को? 4,500 रुपीज का। और इसको मिला है 3,000 रुपीज का। डन। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या सैलरी मिल रही है क्या? हाँ जी, दोनों को सैलरी मिल रही है, तो यहां पे आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट। अनुभा की जो सैलरी है वो है 8,400 रुपीज और काजल की है 6,000। और क्या मिल रहा है? प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो उसको लिखते हैं बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। कितना आया था? 15,651 इसका आया था। और काजल का आया था 7,825। डन। टोटल यहां पे कर देंगे। इधर क्या क्या आता है? अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की है तो यहां पर आएगा। तो ड्राइंग्स की है क्या? बिल्कुल ड्राइंग्स की है, तो यहां पे आ जाएगा टू ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स कितने कितने रुपए की है आइए देखते हैं एक बार।
तो ड्रॉइंग्स यहां पर की है 8500 रुपीज की अनुभा ने और 6500 रुपीज की काजल ने। तो यहां लिखेंगे 8500 एंड 6500। इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है क्या? बिल्कुल है जी। तो यहां पे आ जाएगा टू IOD अकाउंट। नॉर्मली आपको यहां पर दो चीजें ही मिलेगी, ड्राइंग्स और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट, बस दिमाग में छप जाना चाहिए आपके। इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया था हमने? 213 एंड 163। तो हो जाएगा 213 एंड 163। दैट्स इट, कुछ नहीं है इसके अलावा। बस इसको ऐड कर लो, इसको लेस कर लो, जो बचेगा उसे कहेंगे टू बैलेंस CD। डन। चलिए ऐड करते हैं इसको यहां पर। तो 90,000 रुपीज, ये साथ में क्वेश्चन को करते जाना। 8400 रुपीज, 15,651 रुपीज। तो ये हो गया 118,551। इसमें से लेस करेंगे यहां पर 8500 रुपीज एंड 213। तो ये आएगा आपके पास में 1,09,838। चेक करो एक बार, यही आ रहा है क्या क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स की? प्लीज चेक। यस सर। परफेक्ट। ठीक है, काजल के बारे में देखते हैं। 60,000 रुपीज यहां पर हो गया, 3,000 यहां हो गया, 6,000, हम सॉरी, 60,000, 3,000, 6,000, 7,825। तो ये हो रहा है 76,825 रुपीज। इसमें से लेस करो ये 6,500 ड्राइंग्स के नाम पर एंड 163 इस नाम पर। तो ये हो गया 70,162 रुपीज। चेक करो एक बार, यही आ रहा है क्या? और टोटलिंग कर दो फिर। ओके, तो फिर टोटलिंग कर दो यहां पर। 76,825 दैट्स इट। तो आज हमने जो है दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन फिफ्थ नंबर था और फिफ्थ का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों को सॉल्व किया है। और दोनों क्वेश्चन ने हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई है प्री एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ इन दो अकाउंट पर ही फोकस करना है, बस ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करते रहेंगे और वो आपको समझ में एक एक चीज के रूप में आ जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन अगर आपके हैं तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है निशिता? कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई और बाकी लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है? सर। नहीं है, ओके, समझ में आ गया पूरा। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, चलो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं और कल की क्लास में हम लोग आगे नए टॉपिक को समझेंगे और इन क्वेश्चंस की जो आगे क्वेश्चंस और है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इनमें सब कुछ सिमिलैरिटी है पर एक एक पॉइंट अलग अलग है। तो हम उसके बारे में कल बात करते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।